गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप अच्छे होंगे बेटा। आप वापस देखें अपन बेटा, हम ये इस पहले चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 पे आ गए। अपन 4 लेक्चर्स आप पढ़ चुके। आगे फिर अपन एक नए टॉपिक की बात करें। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसकी परिभाषा सीखी, मात्रक सीखा, विमाएँ सीखी। मैं आसान भी तो आपने नोट भी कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा। आज अपन मिले एक नई चीज़ से, बहुत अच्छी चीज़ से, छोटा सा एक सवाल। यस बेटा, मैंने एक प्रश्न लिखा जो आपको हमेशा काम में आएगा। ये छोटा सा सवाल, बिंदु धनावेश। बेटा ऐसे बोला सर ने, एक सवाल देखें, आप लोग ट्राई कर पा रहे हैं क्या? बिंदु धनावेश, कोई भी बिंदु धनावेश है हमारे पास। यस, और बिंदु धनावेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करो। यस, तो बिंदु धनावेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो बेटा मैं ये कह रहा था के कारण विद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, आपको बताओ? तीव्रता। बस ये सवाल है आज आपका। यस, तो इसका मतलब हो गया कि आपको विद्युत बिंदु धनावेश के कारण काई की वैल्यू निकालनी है, बताओ? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। छोटा सा प्रश्न आप ऐसे चालू करें अपन। माना ओ बिंदु पर एक बिंदु धनावेश रखा है। बेटा बिंदु धनावेश का नाम क्या दे दें, बताओ? क्यों? बिल्कुल चलेगा। आवेश क्यों हो सकता है ना, कैपिटल क्यू भी ले सकते हैं अपन, ये तो आपका फैशन है। आपको कैपिटल क्यू अच्छा लगता है, आप यूँ लिख दो, चलेगा। अब आपने कहा सर एक, मैं आपसे बात करूँ, एक आवेश के बारे में क्या सोचते हैं आप? सर वो विद्युत क्षेत्र पैदा करता है। देखिए इस आवेश से बेटा कौन पैदा हो रहा है, बताओ? विद्युत क्षेत्र। आपने कहा सर कहाँ जा रहा है वो? अनंत पे जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है। आपको इस बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर एक पी बिंदु ले लिया। इसका मतलब इस आवेश के कारण पी बिंदु कौन सी दूरी पे मान लें अपन? आर दूरी पर। तो आपका प्रश्न हो गया कि बिंदु धनावेश क्यू के कारण आर दूरी पर स्थित पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बेटा जिस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वहाँ पे वही वापस आपने छोटा आवेश मान लिया, जिसको परीक्षण आवेश कहते हैं, अल्प आवेश कहते हैं, बच्चा आवेश कहते हैं। वो Q0 कंसिडर कर लिया आपने, और ये Q0 कंसिडर करके, और ये इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र पैदा होगा बेटा, इसकी दिशा तो इधर की तरफ होगी। वो तो बात की बातें। चलो, तो आपका सवाल आपको समझ आ गया क्या? एक बिंदु धनावेश ही दिख रहा है, इसके कारण कितनी दूरी पे आर पे, कौन से बिंदु पे पी पे काय का मान निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो कूलाम बल के सूत्र से या कूलाम के नियम से। तो बेटा कूलाम के नियम से आपने कूलाम बल का सूत्र ही तो बनाया था। तो बताओ कूलाम बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर, बोलो धीरे धीरे, F बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। बेटा देखना एक मिनट, के Q1 की जगह क्या लिखा आपने? बड़ा वाला Q, Q2 छोटा Q लिख दें, Q0 लिख दें, आप अच्छा लगता है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अरे ये भी तो कूलाम बल का सूत्र है भाई। बेटा आगे चले अपन थोड़ा सा। अब आप बताओ, आप यहाँ अगर वेक्टर लगाते तो आपको आर कैप लगाना पड़ेगा। ऐसा हम सीख चुके हैं छोटी क्लासों में। तो देखिए अब इसको मैं एक परिभाषा पढ़ी थी ना आज आपने, छोटी सी बड़ी स्मार्ट सी, कल के लेसन में पढ़ी थी। बताओ एफ इजिकल टू क्या था, सॉरी ई इजिकल टू क्या था? एफ अपॉन Q0। काय की परिभाषा थी ये? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा इस फार्मूले से बनाई थी आपने, दो। चलो फिर मिले इससे अपन, एफ अपॉन Q0 इजिकल टू रिलैक्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कितना इजी लग रहा है बेटा। इसकी जगह क्या लिख दूँ, बताओ? ई लिख दें? चलो लिख दिया सर ने, लिख भी दिया, चलेगा। रिलैक्स, ये आ गया आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। छोटी छोटी बात लिखते रहना चाहिए। आर कैप। अरे भाई आंसर आ गया। अरे यही आंसर है। क्या आंसर है ये? कि कोई भी बिंदु धनावेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पी बिंदु पर आपने छोटा सा क्या माना था? परीक्षण आवेश। तो बेटे सूत्र याद रखो। इसके परिमाण की बात करूं तो बताओ, परिमाण का मतलब होता है बेटा परिमाण का मतलब, इसका परिमाण निकालेंगे तो आर कैप को काउंट नहीं करेंगे। आर कैप की वैल्यू तो एक ही होती है वैसे भी। तो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिमाण के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप बताओ जल्दी? E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब बताओ
ये आपके काय का सूत्र आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। बेटा यहाँ पे देखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या सीख लिया आपने, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये देखो आजकल के बच्चे तो इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, ऐसे भी, बात एक ही तो है। इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब है कि दूरी बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जोर से घटेगी। आपने कहा सर कैसे जोर से घटेगी, इसका मतलब बेटा E और R के बीच में अपन ग्राफ बनाए। छोटे बच्चे हैं आप लोग, अब तो बड़े हो गए वैसे, 12वीं क्लास में आ गए। तो मैं ये कह रहा था R का मान 1 रखो, E का मान भी 1 आएगा, R का मान 2 रखो, E का मान 1/4 आएगा, R का मान 3 रखो, E का मान 1/9 आएगा। इसका मतलब E का मान बहुत तेज़ी से घट रहा है। तो बेटा E का मान अगर तेज़ी से घट रहा, E और R में मैं ग्राफ बनाऊँ तो बेटा E और R का ग्राफ देखो कैसा आ रहा है, कैसा आ रहा है, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, यस ऐसा ही आएगा, यस। तो आपने कहा सर ये कहाँ मिलेगा, अनंत पे मिलेगा। ये कहाँ से आ रहा है, अनंत से आ रहा है। अरे इसको कभी लाइन में नहीं मिलाते हैं, छोटे बच्चे ऐसे नहीं कर देते हैं, ऐसे ऐसे, ये गलत हो गया। अरे मेरे दोस्त ये कहाँ जाके मिलता है बताओ जल्दी, इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी तो आप और हम जानते नहीं कहाँ होता, बहुत दूर होता है वो तो मैं आसान भी तो कि आपको एक छोटा सा एक सवाल, एक डेरिवेशन समझ में आ गया होगा कि आपने बिंदु धनावेश के कारण R दूरी पर क्या काय का मान निकाला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक स्मार्ट सा ग्राफ भी बना लिया। किस किस में ग्राफ है ये बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य आरेख है। इस आरेख से नॉलेज मिल रहा है कि जब अपन दूरी बढ़ाते तो E के मान में तेजी से कमी प्रतीत हो रही है आपको यहाँ पे। चलो अब फिर चलें अपन नए टॉपिक की तरफ। यस, मैं आपको याद दिला दूँ कि आप कंटिन्यूस वीडियो को समझ के और चैप्टर को नोट्स में से लिखो। यस, नोट्स में सब कुछ बेटा वही लिखा है सिंपल लैंग्वेज में जो हम मुंह से बोल रहे हैं वो। तो मैं समझता हूँ कि चैप्टर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा बाद में, फिर आप जब चैप्टर पूरा होगा तब आपको हम प्रॉब्लम शीट भी देंगे, वो क्वेश्चंस भी लिख के देंगे जो एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, उनको भी फिर देखना चैप्टर पढ़ने के बाद। अब आप ध्यान दो 1 मिनट बेटा, एक नई चीज़ सीखनी है आज आपको। आपने कहा सर क्या चीज़ सीखनी है, देखो ये चीज़ सीखनी है, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है। धीरे धीरे देखो, विद्युत क्षेत्र रेखा। आपने कहा सर मेरी किताब में लिख रहा था विद्युत बल रेखा, बेटा वो वर्ड गलत माना जाता है। आजकल विद्युत क्षेत्र रेखा ही बोलते हैं और यही एग्जैक्ट होता है। तो आपने क्या लिखा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, इनके गुणधर्म बताओ। छोटा सा थ्योरेटिकल सवाल है बट सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छे से। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं व गुणधर्म, इसका मतलब इसके बहुत सारे गुणधर्म सीखेंगे। आप कितना सीख पाते हैं डायग्राम बना बना के आप भी देखना, बट बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे आता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुणधर्म बताइए, तो 2 तो आपको इसे भी लिख दोगे, मैं कम से कम 8-10 बताऊंगा आपको। तो बेटा पहले तो अपन इससे मिले, आपका सवाल तो सर पहले तो हमें ये बताओ ये विद्युत क्षेत्र रेखा क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बेटा इनको समझाने वाला वैज्ञानिक का नाम फैराडे था, मतलब इनका कंसेप्ट देने वाला वैज्ञानिक कौन था, फैराडे। लर्न कर लेंगे ना आप। अब ध्यान दो 1 मिनट, विद्युत क्षेत्र रेखा। एक बच्चे ने पूछा सर ये विद्युत क्षेत्र में कौन चलता है, क्या है ये विद्युत क्षेत्र। मैं आपको प्यार से बता दूं कि बेटा इसमें इकाई धनावेश गति करता है। कौन सा आवेश, इकाई धनावेश। इसका मतलब हो गया कि इकाई धनावेश द्वारा तय किया गया काल्पनिक पथ, कैसे भी आकार का हो सकता है वो, काल्पनिक पथ या काल्पनिक वक्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा का सतत रूप से निर्धारण करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो आपके पास एक डेफिनेशन हो गया कि सर ये काल्पनिक रेखाएं होती है जिसमें इकाई धनावेश चलकर या गति करके एक वक्र पथ का निर्माण करता है, एक पथ का निर्माण करता है, उन्हें क्या कहते हैं बताओ, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दूसरा नाम क्या भी बोलते हैं इनको बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब अपन चलें, अब आपने कहा सर इसके गुणधर्म की बातें करें, बड़े सुंदर सुंदर से गुणधर्म पढ़ने हैं आपको। बेटा देखो बहुत सारे गुणधर्म पढ़ने, यस 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 रिलैक्स, बहुत सारे गुणधर्म पढ़ने, अपन ट्राई करें क्या। चलो मैं एक पहले गुणधर्म की बात करूं, ध्यान से देखना बेटा, पहला गुणधर्म कैसे सीखेंगे अपन, बड़े आराम से धीरे धीरे डायग्राम बना बना के।
डायग्राम एग्जाम में नहीं बनाने होते, बट मैं सारे गुणधर्म आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा, तो एक बार पढ़ने में याद हो जाएंगे। मैंने पहला गुणधर्म बोला कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। ये देखो बेटे, धनावेश से चल के और ऋणावेश पर समाप्त होती है। मैं डायग्राम बनाए अपन मिलके, तो बेटा एक मिनट देखना, ये धनावेश है, आप देख रहे हैं प्यार से, या कौन सा आवेश है बताओ? ऋणावेश। अरे ये आ गया ना, तो बताओ ये विद्युत क्षेत्र रेखा यूँ चलेगी, बेटा कहाँ चल रही है बताओ जल्दी? ये धन से ऋण की तरफ, ये देखो धन से ऋण की तरफ, ये देखो धन से ऋण की तरफ, बड़े जोर जोर से भाग रही है धन से ऋण की तरफ। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है, कहाँ से कहाँ जा रही है बताओ? धन से ऋण की तरफ। धन से बाहर निकलती है बेटा, ये देखो धन से निकल रही है, धन से निकल रही है, कौन से आवेश पे आ रही है बताओ? ऋणावेश पे आ रही है, ऋणावेश पे आ रही है। आप एक डायग्राम भी सीख गए और एक छोटी सी गुणधर्म भी सीख गए। आप आज के बाद सीख गए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। इट इज ओके। डायग्राम में देखो, आपके डायग्राम से दिख रहा है, तो धन से कहाँ जा रही है, डायग्राम भी आप मेंशन करो, ये भी एग्जाम में आ जाते हैं, बट अलग से आते हैं। अब आप दूसरी वाली बात करें, बेटा काहे के गुणधर्म सीख रहे हैं आप बताओ? विद्युत क्षेत्र रेखाओं को। पहला थोड़ा थोड़ा आपको आ गया, मैं ऐसा मान लूँ, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक सतत पथ का निर्माण करती है। आपने कहा सर ये क्या लिख रहे हैं आप? कौन से पथ का निर्माण करती है? सतत पथ। सतत को इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूअस। आप जब स्कूल जाते ना बैग लेके, थैला लेके, तो आप सीधे सीधे जाते हैं रास्ते में, टेढ़े मेढ़े भी जाते हैं, बट पूरे रास्ते में आपके पैर बनते हैं, उसको सतत पथ कहते हैं। आप ऐसे नहीं जाते कि एक जगह उठ के और उड़ के फिर दूसरी जगह चले गए। तो मेरा प्रश्न ये है कि बेटा विद्युत क्षेत्र रेखा यूँ तो चलेगी, बट ऐसे कभी नहीं चलेगी। तो ये गलत है और ये सही है। तो बताओ ये इकाई धनावेश चल के और कैसे पथ का निर्माण करता है? सतत पथ का। अब आ गया ना आपको ये? तो कौन सा दूसरा गुणधर्म क्या सीखा आपने कि कैसे पथ का निर्माण करती है? सतत पथ का। तीसरी वाली बात, बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। एग्जाम आपसे ये भी पूछ लेगा क्यों नहीं काटती हैं, तो वो भी सीखेंगे भी अपन। फिर मैं बोलूँ आपको तीसरा गुणधर्म क्या बोल रहा हूँ बताओ? दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे का प्रतिच्छेद नहीं करती है, अर्थात एक बिंदु पर नहीं काटती है। बेटा इसलिए नहीं काटती है क्योंकि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होना असंभव है। याद हो गया ना? अब आपने कहा सर कोई डायग्राम से समझा सकते हो? बिल्कुल समझा सकते हैं माय डियर। ये विद्युत क्षेत्र है, ये भी एक विद्युत क्षेत्र है। अब ध्यान से देखो आप, अब इस बिंदु पे मैं देख रहा हूँ, ये पी बिंदु भी है। अब बताओ इस बिंदु पे मैंने एक स्पर्श रेखा बनाई, तो बेटा ये स्पर्श रेखा ये बनाई, तो स्पर्श रेखा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी, और इस पे स्पर्श रेखा यूँ बनेगी। ध्यान से देखो इस वाली लाइन के लिए, तो इसका मतलब दो स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर काटती है। इसका मतलब तो ये हो गया कि इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं दिख रही है, जो कभी संभव नहीं हो सकता है। अरे हमारी भी तो नाक एक तरफ चलती तो एक ही दिशा ही तो हुई, कभी दो दिशा में चल पाते हैं क्या आप? तो आपसे ये तीसरा वाला इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि बोर्ड में कई बार एग्जाम पूछ लेता है कि बच्चे बताओ दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं? तो आप क्या बोलेंगे? क्योंकि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं हो सकती है। ऐसे तीन गुणधर्म सीख लिए अपन ने, छोटे छोटे तीन गुणधर्म जो अच्छे अच्छे वाले उनको पहले सीख रहे हैं अपन। ये देखो तीन गुणधर्म आपने सीख लिए, और भी मिलेंगे, बहुत सारों से मिलने वाले। बेटा मैं चौथे पे आ गया माय डियर, मैं चौथे पे आ गया। यस, इसका मतलब बेटा ये मैंने एक विद्युत क्षेत्र बना दिया, एक वक्र पृष्ठ का निर्माण करती विद्युत क्षेत्र रेखा जा रही है। अब मुझे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का पता करना है, दिशा का पता करना है, तो बेटा मैंने टेंजेंट बना दी, जिसको हिंदी में बोलते हैं आप स्पर्श रेखा बना दी। कौन से बिंदु पे बना दी स्पर्श रेखा? अपने पी पे। अब बताओ इसका मतलब हो गया कि इस पी बिंदु पर इकाई की दिशा होगी, बताओ विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो आपका चौथा नंबर हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ऊपर वाले में अपन ने दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो बनाई थी, दिशाएं बनाई थी, दो टेंजेंट बनाए थे। तो आप बताओ, ये भी आपको याद कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर आपने क्या बनाई, बताओ, स्पर्श रेखा। तो इस बिंदु पर ये स्पर्श रेखा काय की दिशा को व्यक्त कर रही है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। ये कौन सा गुणधर्म हो गया बताओ, चौथा। और भी अपन बहुत सारे सीख सकते हैं, तो बेटा 1 मिनट और सीखें। यस, एग्ज़ाम में आपको बता दूं कि बोर्ड में 2 ही पूछे जाते हैं। वो आपसे प्यार से कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 2 गुणधर्म बताइए, तो कोई से भी 2 लिख दो, बट बेहतर होता है कि बच्चे शुरू के लिखें तो बढ़िया। बेटा 5 मुझे और बहुत अच्छा याद आ गया, देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद पथ का निर्माण नहीं करती हैं। आपने कहा सर समझ नहीं आ रहा, बंद पथ का निर्माण नहीं करती है। अरे यार, ये धनावेश से कहाँ जा रही है बच्चे, ऋणावेश की तरफ। अब बताओ, ऋण से वो धन की तरफ आएंगी क्या, कभी नहीं आएंगी। इसका मतलब ये खुला पथ है, बंद पथ है, खुला पथ है, अर्थात ये बंद पथ का निर्माण नहीं करती है। 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद पथ का निर्माण नहीं करती है। आराम से याद हो गया। एक बच्चे ने पूछा, सर अभी आपने डायग्राम बनाया था, बेटा ऐसे ऐसे डायग्राम बनाया था आपने भी, बिल्कुल बनाया था। एक आवेश का नाम अपन Q1 दे दें, एक आवेश का नाम Q2 दे दें। एक बात कर रहा हूँ मैं आपसे, बेटा एक आवेश पॉजिटिव, एक आवेश क्या है, नेगेटिव। अगर कभी पूछा जाता है कि Q1 Q2 दिख रहा है आपको 2 आवेश, बेटा दोनों को गुणा करो, आंसर नेगेटिव ही आएगा। अरे धन को ऋण से गुणा करते हैं तो ऋण ही तो आता है। तो इसका मतलब दोनों का गुणा 0 से क्या हो रहा है बताओ, कम। तो कभी हम आपको ऐसा दें, मैं दूंगा आपको प्रॉब्लम शीट में कि इसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखा बनाओ, तो आपको डायग्राम बनाना है जो आपने पहले बनाया था अभी पीछे, ये वाला पूरा डायग्राम बनाना है। ये देख रहा है वो वाला, इधर से आ रही है और उधर से जाती है धन से। तो ये इसका मतलब अगर आपको एग्जाम में दे रखा है कि मेंशन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर Q1 Q2 लेस देन 0, Q1 Q2 0 से कम है, इसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का चित्रण करो। तो यू शुड बी रेडी प्लीज, आपको बनाना आना चाहिए। चलो देखो 5 गुणधर्म सीख गए अपन, और एक नई बात और सीख गए, और सीखने वाले अच्छी अच्छी। बेटा छठे से चलें आराम से प्लीज़। एक बच्चे ने कहा कि सर इसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखा बनाओ, बेटा बड़ा अच्छा लगेगा। क्या बोलते हैं आप इसको, Q धनात्मक है, Q का मान 0 से ज़्यादा है। अब बताओ, याद रखो हमेशा बेटे धनावेश है, तो यार ये बताओ ना, धनावेश में विद्युत क्षेत्र क्या बाहर निकलती है कि अंदर आती है, बाहर जाती है। अब याद करना है अपन को, नहीं जानते थे हम। ये देखो बेटे, एक धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती नजर आ रही है आपको, याद रखो हमेशा, धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा दिख रही है आपको। एक बच्चे ने कहा सर ये कहाँ जा रही है, बेटा मैं बता दूँ, ये अनंत पे जाती है। इसका ना धनावेश से विद्युत क्षेत्र निकल के बाहर निकलती है, तो इनका एंड कहाँ होता है, अनंत पे निकलती है। ये समझ गए आप। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि बेटा Q ग्रेटर देन 0 के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का चित्रण करो, तो यू मेंटेन इट। नंबर 7 और खेले अपन 7, Q लेस देन 0, सीख लो सीख लो, सीख गए। Q का मान 0 से क्या है, कम। अब बेटा Q का मान 0 से कम है, तो इसका ऋणावेश है, ऋणावेशित है ये, तो ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही है। आपने कहा सर अंदर प्रवेश कर रही है का मतलब ऋणावेश की तरफ आ रही है, तो बड़े ऋणावेश की तरफ आएंगी, इसका मतलब हो गया कि ये कहाँ से चल के आ रही है बताओ जल्दी, अनंत से। अरे अनंत का मतलब नॉट डिफाइनिट होता है, मैं इस चौक को यूँ करके बाहर फेंक दूँ तो बाहर कहाँ गई, वो अनंत पे गई। तो याद रखो, धनावेश से बल रेखाएं बाहर निकलती है, ऋणावेश पे बल रेखाएं कहाँ आती है बताओ, अंदर। याद हो गया ना। तो ऐसे घर पे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के डायग्राम बना बना के और इनके गुणधर्मों को सीखो, बड़ा अच्छा लगता है। और सीखेंगे अपन, 8 भी सीखेंगे, 9 भी सीखेंगे, ट्राई कर रहे हैं, छोटा छोटा प्रयास कर रहे हैं। बेटा एक बात बताऊं, बहुत सुंदर वाली बात, प्यार की बात। कोई भी आवेशित वस्तु होती है, ये देखो एक समतल ले लिया मैंने और इस पे धनावेश है, ये देखो किसी भी, ये देखो एक समतल है, इसमें कौन सा आवेश है बताओ, धनावेश। मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी समतल से विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके पृष्ठ के लंबवत निकलती है, अर्थात समकोण पर निकलती है। अरे समकोण कितना डिग्री का एंगल होता है, 90।
वेरी गुड। ये देखो कितने डिग्री पे निकलती है, समकोण। याद रखो हमेशा कोई भी वस्तु है समतल है, उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी तो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री का। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं आप लोग, किस पे निकलती है वो, समकोण पर निकलती है। किस पर देवताओं, समकोण पर। ये भी याद हो गया शायद आपको, थोड़ा प्रयास करेंगे आप। बेटा नंबर 9 पे आ गया मैं, आप कौन से नंबर पे, 9 पे। मैंने ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाई है, बड़े प्यार से देखना भैया, ये देखो ये देखो ये देखो। आपने कहा सर आपने सब सेम डिस्टेंस पे बनाई है, लाला देखना बेटे विद्युत क्षेत्र रेखा एक ही डिस्टेंस पे है ना, समान दूरी पे है और एक ही दिशा में है। पूरी फिजिक्स में इसको बोलेंगे समान विद्युत क्षेत्र, सम विद्युत क्षेत्र। आप बार बार सर से नहीं पूछेंगे या परेशान नहीं करेंगे सर को। अरे सम विद्युत क्षेत्र का मतलब हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दूरी भी समान होनी चाहिए और एक दूसरे के पैरेलल भी होनी चाहिए। देखो सम लग रहा है। अब आपने कहा सर सम का मतलब समान विद्युत क्षेत्र। अगर मैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं को ऐसे बना दूं, देखो देखो देखो, ऐसे ऐसे बना दूं, तो बेटा ये माना कि समान दूरी पर नज़र आ रही होगी आपको, बट ये ध्यान से देखो इनमें टेंजेंट बनाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं तो अलग अलग आएंगी। इसका मतलब ये विद्युत क्षेत्र समान नहीं है। कैसा है, असमान विद्युत क्षेत्र। और ये भी असमान होगा। देखो ये विद्युत क्षेत्र रेखा पास बना दी, ये दूर बना दी, फिर ये पास बना दी, ये पास बना दी। बेटा असमान विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र, समान विद्युत क्षेत्र, ये तो आपको आना चाहिए। यस, काय के गुणधर्म सीख रहे हैं आप, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बहुत सारे सीख गए। देखो 9 पे आ गए, 10 पे भी चलेंगे अपन। आपको 2 एग्जाम के लिए बोर्ड के लिए याद करने, सीखने 10 के 10 हैं। बहुत प्यार से धीरे धीरे से सीखें आप तो याद हो जाते हैं। एक और 10वां बनाऊं। आपने कहा कि सर हमें ऐसी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाओ जिसमें दोनों आवेश समान हो। बेटा देखना, अरे भाई ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश है। बेटा हमने सुना धनावेशों में तो प्रतिकर्षण होता है, आप भी जानते हैं। तो आप बताओ इसमें से विद्युत क्षेत्र निकलेगी तो इधर तो आ ही नहीं पा रही है। आपने कहा सर क्यों नहीं आ पा रही? अरे बच्चे प्रतिकर्षण हो गया। देखो भैया ये तो बड़े जोर से दूर हटने लग गई, हट गई। देखो यहाँ पे तो कुछ ही नहीं आया, क्षेत्र ही नहीं। तो बताओ इसका अगर अपन प्रदर्शन करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से क्या हो रही हैं बताओ, प्रतिकर्षित हो रही हैं। मेरा मतलब दूर हट रही हैं। ऐसे ऐसे मान लीजिए अब ये कहाँ हट रही है बेटा, दूर हट रही है। समझ गए आप? अब बताओ ये आवेश क्या था आपका Q1, सपोज ये आवेश क्या है आपका Q2। देख रहे हैं आपको दोनों आवेश, इन दोनों आवेशों को गुणा करेंगे तो प्लस आएगा कि माइनस प्लस। तो आज के बाद आपसे कोई पूछे कि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाओ, ये डायग्राम बना सकते हैं ना? बिल्कुल बना सकते हैं। और यहाँ पे तो एक ऐसा बिंदु है जिसमें विद्युत क्षेत्र नहीं है, मतलब उदासीन बिंदु है, ये जगह पे कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो बेटा ध्यान दो, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, इसके लिए आपको काय का चित्रण करना बताओ, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का। तो इसका मतलब इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं का चित्रण करेंगे तो आपको ये डायग्राम बनाना है। इस तरह से आपने धीरे धीरे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म तो वास्तव में 4 ही सीखने हैं आपको शुरू के, अच्छे वाले 4, बट 10 डायग्राम जो आपने बनाए, कुछ सीखा, सबकी प्रैक्टिस होनी चाहिए डायग्राम की। धीरे धीरे प्रयास करें उनको सीखने का। सब डायग्राम सर ने नोट्स में बनाए होंगे, आप देखना आपके नोट्स में। तो देखिए ये क्या सीख रहे थे आप, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या गुणधर्म। खूब सारे गुणधर्म आपने सीखे, खूब सारे छोटे छोटे चित्र बनाने का, डायग्राम बनाने का प्रयास किया है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं। फिर आपके मन में एक बात है कि सर क्या होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। मैं आपको बता दूं कि बेटा इकाई धनावेश द्वारा तय किया गया काल्पनिक पथ होता है। इकाई धनावेश द्वारा तय किया गया काल्पनिक पथ होता है। तो इकाई धनावेश द्वारा तय किया गया काल्पनिक पथ, ये वक्र पथ भी हो सकता है, सरल रेखा भी दिखी है आपको कई जगह। तो इस काल्पनिक पथ को क्या कह देते हैं आप बताओ, विद्युत क्षेत्र रेखा। कौन से वैज्ञानिक ने समझाया था इसको? फैराडे ने। 4 अच्छे वाले गुणधर्म कौन से जिनको टिक लगा के पढ़ना चाहिए? नंबर 1 वाला धन से ऋण की तरफ चलती है, याद हो गया। सतत वक्र बनाती है, सतत पथ बनाती है, नंबर 2। नंबर 3 अच्छा वाला कौन सा है?
कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो रेखाएं संभव नहीं है। तीसरा अपन चलें, चौथे में अपन चलें तो आप चौथे में दिशा वाले को मेंटेन कर सकते हैं कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही। ये अच्छा नहीं लगा तो और याद कर लो चौथा वाला, क्या कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कैसे पथ का कैसे क्या कि बंद पथ का निर्माण नहीं करती, लूप का निर्माण नहीं करती है, खुले पथ का निर्माण करती है। तो खुले पथ का मतलब हो गया कि धन से कहाँ चलती है, ये ऋण की तरफ। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से तैयार करें। देखिए अब ये तो अपना फिनिश हो गया बेटा, आगे और चलें अपन थोड़ा सा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी अपन ने विद्युत क्षेत्र रेखाओं को देखा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के पथ को देखा, इसके बाद हमें बहुत अच्छा सा टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इसके बाद इस चैप्टर में 3 बड़े डेरिवेशन करने, जिनमें से एक एग्ज़ाम आने की पूरी संभावना होती है। उनको बड़े प्यार से देखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ तक थ्योरेटिकल था काफ़ी हद तक, डेरिवेशन सभी नहीं आए, पर तीनों डेरिवेशन को प्यार से देखना, घर पे 2 बार लिख के देखना, याद हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक बात करूँ मैं आपसे कि बेटा ये केमिस्ट्री की तरह एक टॉपिक नज़र आ रहा है आपको। आपने कहा सर क्या, देखो मैंने एक छोटा सा वर्ड यूज़ में लिया, ये देखो विद्युत द्विध्रुव। बेटा देखो विद्युत द्विध्रुव क्या है, ऐसे बोलेंगे सर, एक छोटा सा बात, विद्युत द्विध्रुव। केमिस्ट्री याद आ रही है आपको थोड़ी थोड़ी? अरे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपकी केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं NaCl HCl। अरे द्विध्रुवी होते हैं। विद्युत द्विध्रुव व विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? विद्युत द्विध्रुव व विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? ये देखो विद्युत द्विध्रुव व विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आगे क्या बोलेंगे आप, आघूर्ण। ऐसे ऐसे बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है, बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत काम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोनों, ये आपको सीखना है। क्या बोला बेटा, ये विद्युत द्विध्रुव इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपनी किताब में पूरी में इसको कैसे व्यक्त करेंगे, P से सदिश राशि है तो क्या लगा देंगे, वेक्टर। तो आपको क्या पढ़ना बताओ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका मात्रक भी बताओ, सीखें अपन प्यार से। बेटा इसका मतलब बहुत अच्छे से सर को सिखाना है, क्योंकि ये काम में आएगा जब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, 3 डेरिवेशन पढ़ेंगे, तीनों में ये काम आने वाला है। यस, और ये अपन लेक्चर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर 6, 7 तक ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और सारा चैप्टर आपको नोट्स में प्रॉपरली अच्छे से लिखा हुआ है, छोटी छोटी बातें भी लिखी हुई है, एक्सरसाइज की सीट भी मिलेगी, उनको ध्यान से घर पे करो, सुंदर सी फेयर कॉपी बना के करो कि आपको चैप्टर वापस कभी पढ़ना नहीं पड़े, नोट्स को ढंग से नोट करते रहो और जो प्रॉब्लम आती वीडियो में देख देख के उसको सॉल्व करते रहो। चलो देखो बेटा, मैंने द्विध्रुव बोला, पहले मैं आपसे एक बात करूं बेटा, एक द्विध्रुव है, आप ये देखो, बस ये एक आवेश है, तो आपने देख लिया इसको कि बेटा एक आवेश पॉजिटिव है और एक आवेश क्या है बताओ, नेगेटिव। तो इसका मतलब द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें कितने आवेश होते हैं, 2। तो एक पहला आवेश तो पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव। पहला नेगेटिव भी मान सकते हैं, दूसरा पॉजिटिव भी मान सकते हैं। यस, बट हमने सुविधा के लिए पहला माइनस लिखा है और दूसरा प्लस, जो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो बताओ, जैसे HCl आप बोलते थे H तो पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो जरूर नहीं कि आप पहले माइनस ही लिखे, पहले प्लस भी लिख सकते हैं, बट सुविधा के लिए थोड़ा वेट करेंगे। अब बताओ, ये 2 आवेश बहुत नज़दीक रखें, तो आपने कहा सर आपने तो दूर बना दिए, हमें तो पढ़ाई करनी है, दूर बनाना पड़ेगा। और ये आवेशों का मध्य बिंदु है, बहुत प्यारा सा बिंदु O बिंदु दोनों आवेशों का मध्य बिंदु है। तो आप बताओ, इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, बहुत कम का अल्प होती है। तो बेटे कैलकुलेशन के लिए इसको हम 2a से डिनोट करेंगे। आप भी हम इसे 2a की प्रैक्टिस करें। ये देखो, अरे बच्चे
आपने द्विध्रुव बना लिया, डाइपोल बना लिया। अब आपने कहा सर पहले ये परिभाषा फ्री करो आप, क्या परिभाषा ये बताओ, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण के, परिमाण तो समान इनका, समान परिमाण के विपरीत आवेश, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं बताओ जल्दी? विद्युत द्विध्रुव। याद हो गया ना भाई? इसका मतलब ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण के विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, क्या कहते हैं बेटा उसको बताओ? विद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं भैया? विद्युत द्विध्रुव। अब मैं समझता हूँ ये परिभाषा आपको याद होगी। अब आप बताओ इसके बाद अपन को किससे मिलना है बताओ? देखो एक मिनट डेफिनेशन क्या लिखनी है आपको? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका संकेत क्या लिखने वाले हैं आप? पी। कैसे व्यक्त करते हैं इसको? पी से। अब आप ध्यान से देखो, आपने कहा सर पी से व्यक्त करते हैं, तो बेटे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला ये लिखा सर ने, बस P बराबर Q इंटू 2A। देख रहे हैं आप थोड़ा सा? बस। और ये सदिश राशि है बेटा, 2A विस्थापन है तो ये भी सदिश राशि है, ये तो अदिश है। अरे आवेश कभी सदिश राशि नहीं होता है। तो ध्यान से देखो एक मिनट। तो बताओ विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखें अपन, तो आप क्या कहोगे कि दोनों में से किसी भी आवेश का परिमाण, या आवेश का परिमाण कह दो आप, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही है, अरे इसका परिमाण भी तो पॉजिटिव होगा, तो आप कह दो कि द्विध्रुव के किसी भी आवेश का परिमाण या द्विध्रुव के आवेश का परिमाण, द्विध्रुव के आवेश का परिमाण व आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं बताओ? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यस, द्विध्रुव के आवेश का परिमाण व आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को। बेटा अब आप देखना एक मिनट, इसका मात्रक लिखें, आप और मिलके लिखें। चलो बोलो, आवेश का मात्रक क्या सीख लिया आपने? कूलॉम। 2A का मात्रक क्या होता है? मीटर। फैशन में क्या लिखते हैं? कूलॉम मीटर, सेंटीमीटर नहीं है। तो याद हो गया आपको, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अच्छा मात्रक क्या होता है बोलना भैया? कूलॉम इंटू मीटर। मैं आसान भी तो, एक छोटी सी बात बेटा, ये P की दिशा होती है ना बेटा, एक मिनट देखना, P की दिशा माइनस आवेश से, ये देखो माइनस Q से प्लस Q आवेश की तरफ होती है, इसीलिए शायद आपने सुविधा के लिए पहले माइनस आवेश लिखा है और बाद में प्लस। तो देखिए P की दिशा हमेशा माइनस Q से किधर होती है भैया? प्लस Q की तरफ। याद कर लेंगे आप इसको। अरे भाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस Q से P की तरफ होती है, मेरा मतलब 2A की दिशा में होती है। यू रिमेंबर इट? रिलैक्स। एक बच्चे ने कहा कि सर आप अच्छे बच्चे तो आप आदर्श बच्चे कहलाते हैं, ईमानदार बच्चों को आदर्श बच्चे कहते हैं। तो आपने कहा सर आदर्श विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? आपसे कोई पूछे कि आदर्श विद्युत द्विध्रुव क्या चीज़ होती है, तो आप कह दोगे कि सर ऐसा द्विध्रुव जिसमें 2A का मान बहुत कम होता है। अरे 2A बहुत कम को मतलब कहाँ भाग रहा है वो? 0 की तरफ। समझ गए क्या? अरे आदर्श विद्युत द्विध्रुव का मतलब है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी अल्प होनी चाहिए। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? अल्प होनी चाहिए। तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा था कि आदर्श द्विध्रुव के एग्जाम्पल क्या होते हैं? जब आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, HCl, NaCl, सबको जानते हैं आप अच्छे से। एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। H2O, इसके बारे में भी जानते हैं। ये आदर्श विद्युत द्विध्रुव के अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो आदर्श का मतलब सीख गए कि 2A की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, नियर टू 0 होनी चाहिए, इसलिए इसको आदर्श विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आप ये परिभाषा बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इसके बाद आपको 3 डेरिवेशन करने नई क्लास में, और उनमें से एग्जाम में एक आता है, बहुत अच्छे से पढ़ने हैं उनको। तो बस आज तो ये लेसन, ये क्या नाम है, लेक्चर को फिनिश करेंगे। कल वापस मिलेंगे अपन दूसरे लेक्चर के साथ। नाउ थैंक यू, अच्छे बच्चे हैं आप।